क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब तुम्हें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो उसके लिए ध्यान देना बेटे। यहाँ पे श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम पहली चीज बताई थी मैंने, क्या फॉर्मूला, अगर तुल्य धारिता की बात करें तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस एंड सो ऑन था। और इसका अगर हम बात करें दूसरी चीज, क्या आवेश समान होता है, यानी कि आवेश बराबर होता है, बराबर होता है। दूसरी चीज हमें बताई थी समांतर क्रम, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम था C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन। और इसकी पहचान क्या थी, विभव बराबर होता है, विभव बराबर होता है। देखिए समझ में आई क्या बात है। अब यही कंसेप्ट लगेंगे आपके, जैसे कि डायग्राम बना हुआ है तुम्हारे सामने। तो देखो डायग्राम फिर भी मैं एक बार बता देता हूं 28वें में। ये बना हुआ तुम्हारे पास डायग्राम, ये ए है, ये बी, ये सी, और यहां संधारित्र लगा हुआ। ये कितने का, 2 माइक्रोफैरड, ये हमारा 6 माइक्रोफैरड, और ये हमारा 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, उसने कहा है दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य, ए तथा बी के मध्य निकालना हमें, अर्थात ए बी के मध्य निकालना तुल्य धारिता। इट मीन्स आप थोड़ा ऑब्जर्व करके चले कि चार्ज ए पॉइंट से चला, जैसे मैंने तुम्हें गांव के एग्जांपल समझाया था कि 12 का पानी बी पे पहुंचना, तो किस तरीके से जाएगा वो, एक रास्ता तो ये है, यहाँ को गया, एक रास्ता ये यहाँ को गया होगा, इधर को गया, और फिर इधर को जाकर यहाँ पहुंचा होगा। सही बात है। अब ये पानी जितना इधर को गया होगा पानी, वो इनसे तो अलग गया होगा, लेकिन जो पानी इधर को गया होगा, इट मीन्स चार्ज, आवेश, जो इस पे गया होगा वही पानी तो इस पे गया होगा। तो दोनों पे आवेश क्या आया, बराबर। और आवेश बराबर होने का मतलब क्या होता है, श्रेणी क्रम। इट मीन्स ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में, और इन दोनों पे आवेश एक जैसा गया है, बट इस पे आवेश अलग गया है। तो आवेश अलग अलग किस में होता है, समांतर क्रम में। ठीक है, तो हम यहाँ नंबरिंग दे लेंगे, इसको नंबर दे लेंगे इनको कि ये 1 है, ये 2 और ये 3। तो यहाँ लिखना पड़ेगा। पहचान समझ में आ गई कैसे है। ठीक है, यही चेक करना पड़ेगा कि हाँ जी आवेश देखो इसमें भी सेम गया होगा, इसमें भी सेम है, यहाँ पहुंच गया। अगर वो ए से सी में पूछता तो फिर ऐसे निकालते हम, ए बी के मध्य पूछा ना, तो आवेश ए से चला, इसमें सेम गया होगा, इसमें सेम गया होगा, यहाँ जाकर रुक गया होगा, क्योंकि ए और बी के मध्य पूछा तो दोनों में आवेश क्या है, बराबर है। तो कैसे होगी, श्रेणी क्रम में, सीरीज ऑर्डर में। इस पर आवेश अलग गया है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, इनके दोनों के समांतर क्रम। इतनी बात क्लियर, नहीं आ रही क्या समझ में। देखो ए और बी के मध्य निकाल दो। देखो चूंकि संधारित्र C1, इसे 1 मान रखा है, 6 और 3 लिख सकते हो, 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। अब बताओ, ये दिख रहा है श्रेणी क्रम में लगे हुए, इधर से चला गया आवेश और इधर को यहाँ तक पहुंचे, तो श्रेणी क्रम में तो हो गए। अरे जब ए से बी पूछ रहा, सी को छोड़ दो ना, तुम एक ही तो तार है वो। अब तो आ गया होगा समझ में। तो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में क्या लगाते हैं फॉर्मूला, 1/c इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। माइक्रो में कुछ नहीं चेंज करना आपको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1/c इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना 6 आ गया। ठीक है, 6 के 1 में करेंगे तो 6 के 6 से कटेगा, कितना आएगा 1, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 2, 2 1 जा 2 यानी कि 2। इट मीन्स 1/c इक्वल टू 3/6। देखिए समझ में आई गया। किसी पैसे एलसीएम नहीं होता तो क्या करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे, 1/6 प्लस 1/3, नीचे नीचे गुना करो, क्या हो गया 6 18, 3 की इधर 3 प्लस 6 इधर, तो कितना आ गया 6 और 3 9/18। तो कितना आ गया तुम्हारे पास, ये 1/2। ठीक है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 1/2 बराबर आएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, सेम आएगा। इनको उल्टा कर दीजिए,
तो C इक्वल टू कितना आ गया 2। अभी किस किस के मध्य आयो, ये आया बस 6 और 3 का, इसे C डैश मान लो। अब ये डायग्राम कुछ ऐसा हो गया होगा, ये वाला डायग्राम, ये A है, ये कितना 2 माइक्रोफैरड, और जो हमारे पास ये है, हमारे पास क्या था, ये जो C था, इन दोनों का एक कंबाइंड ही तो आ गया कि दोनों के तुल्य 2 माइक्रोफैरड आ गया, 2 माइक्रोफैरड, दोनों के तुल्य एक संधारित्र आ गया। इट मींस एक ही तार आ गया बस ये, और ये क्या लगा हुआ हमारा, कितने का है, 2 माइक्रोफैरड, यो है बी पॉइंट। तो दोनों के दोनों कौन से क्रम में, अब ये समांतर क्रम, दोनों के आमने सामने रखे हुए। नहीं तो बहुत ही सिंपल तरीका बताया है, आप आवेश से यहां से चलिए, इधर को आवेश अलग गया होगा, इधर को आवेश अलग गया होगा, तो आवेश अलग अलग जाने का मतलब क्या होता है, विभव बराबर होना। बताया था मैंने, दूसरी पहचान क्या थी, आवेश भिन्न 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 होता है, इधर विभव भिन्न होता है। आगे बात समझ में। तो ये दोनों क्या है हमारे, समांतर क्रम में। तो लिखेंगे अब 2 माइक्रोफैरड तथा ये वाला 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः तुल्य धारिता, तुल्य धारिता क्या होगी अब हमारी समांतर क्रम के लिए, C इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 कितना हमारे पास 2, प्लस ये भी 2, कितना आ गया आंसर इसका, 4 माइक्रोफैरड, और यही इसका आंसर है। सही है, करो इसे नोट। अगला क्वेश्चन फिर 31 इंपोर्टेंट लिख दियो इस पे। उसने कहा निम्न परिपथ में संधारित्र C, ये परिपथ है, संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। इस C का मान निकालना है हमें, और जबकि बिंदुओं A व B के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है। इट मीन जो इसका टोटल इसका आंसर आया होगा ना, वो कितना है तुम्हारा, 15 माइक्रोफैरड है। समझ में आ रही बात है। जो इसकी तुल्य धारिता है, इसकी तुल्य धारिता जो टोटल C आता है हमारा, वो कितना है हमारा, 15 माइक्रोफैरड। ठीक है जी। अब क्या मतलब, ये कह दिया कि उसने आंसर जो है वो 15 माइक्रोफैरड है, तो इसका मान बताओ। अब देखो सुनो, आपको क्या कर लेना, सबसे पहले जो आपको बंद घर दिखाई दे रहा ना, ये क्लोज बक्सा, सबसे पहले इसे सोल्व करो, सबसे पहले इसे सोल्व करो, इसकी नंबरिंग कर लो। अब नंबरिंग में दे रहा है इसमें, आप चाहे इसे 1 मान लो, चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 और ये 3। सबसे पहले किसको सोल्व करना, बंद घर को, दिमाग और कहीं नहीं लगाना, बंद घर को सोल्व करना। साफ साफ तुम्हारी प्यारी प्यारी अखों से दिखाई दे रहा होगा, आवेश गया तो ये इधर जा रहा, ये इधर जा रहा, किस क्रम में है, समांतर क्रम में, आमने सामने, सामने दिख रहा बिल्कुल आराम से, अलग अलग आवेश गया होगा समांतर क्रम में, आमने सामने रखे हुए। क्लियर हो गया। लगाते हैं, देखो, क्योंकि 10 माइक्रोफैरड तथा, ये ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तथा 2, आपने नंबरिंग तो दे ली, शॉर्ट में खोल दो, फर्स्ट एंड सेकंड समांतर क्रम में है, अतः समांतर क्रम का फॉर्मूला भाई साहब, C इक्वल टू C1 प्लस C2, 2 ही तो है। अब C1 कितना है, 10 प्लस 10। सबसे मजेदार बात है इसमें माइक्रोफैरड वगैरह को कोई चेंज नहीं करना होता, सेम चलते रहते हैं। अब ये नेट C तो है नहीं, तो इसे हम C डैश मान दे रहे हैं बस। तो कितना आ गया C डैश, 10 और 10 20 माइक्रोफैरड। अब इट मींस इन दोनों से जितना आवेश जा रहा ना, उनके तुल्य जो फैरड है, धारिता है, संधारित्र है, कंडेंसर है, कैपेसिटर है, वो 20 माइक्रोफैरड का है। मतलब अब ये डायग्राम पता कैसा हो गया होगा, इन दोनों का कंबाइंड, ऐसे एक ही लाइन में। ठीक है, इट मींस यहां से अब ये डायग्राम ऐसे परिवर्तित हो गया होगा, ये A है, ये जो दोनों थे ना, दोनों का मिलके क्या आ गया हमारा, यो
20 माइक्रो फेरड। और ये भार जो लगा हुआ वो कितना है हमारा C, ठीक है, और वो है हमारा B। देखिए समझ में आई क्या बात है, जो C वाला था ये तीसरा था, ठीक है। अब ये किस क्रम में लगे हुए, श्रेणी क्रम में। तो चूंकि C डैश तथा C श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य धारिता यानी कि C इक्वल टू, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब यहां पर तुल्य धारिता, यही तो तुल्य धारिता होती है, क्योंकि इसके बाद तो कोई संधारित्र है नहीं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 15। तो इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 15, 1/15 इक्वल टू 1/C1 यानी कि C डैश कितना था 20 प्लस 1/C2 कितना 1/C। इसी की वैल्यू निकालनी हमें, ठीक है। इन भाई साहब को इधर ले आएंगे तो 1/15 माइनस के 1/20 इक्वल टू 1/C। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/C इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। एलसीएम ले लीजिए, नीचे नीचे गुना, 15 दूनी 30, 300 कर लो, ये एलसीएम 60 भी आ रहा है इसका, ठीक है। अगर ऐसे नहीं है तो बहुत से बच्चे ऐसे भी दिन पे नहीं आता ऐसे लेने, तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30 यानी कि 300, 2 20 इधर जाएगा, माइनस के 15 इधर, तो 1/C। 1/C इक्वल टू कितना आ गया, 5/300। सही है। इसको उल्टा कर दीजिए, जब इसको उल्टा कर देंगे, पलट देंगे, तो क्या बन जाएगा, C इक्वल टू 300/5। 5 से काट दीजिए, 5 अंक 30, 60 माइक्रो फेरड, क्योंकि माइक्रो फेरड में था, तो इसका आंसर क्या आ गया, माइक्रो फेरड। इट मीन्स ये कितने फेरड का था, 60 माइक्रो फेरड का था जी, कैपेसिटर, ठीक है। अब अगर आंसर भी अगर आपको चेक करना दोबारा से, तो क्या करो, ये दोनों समांतर क्रम में लगाओ, समांतर क्रम के बाद ये श्रेणी में आ गया। अब इनका क्या था 20 और ये 60, 1/20 प्लस 1/60 करो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 15 ही आएगा। इट मीन्स हमारा आंसर ठीक था, ठीक है। अब कर लो 34 है। वो कह रहा आपसे कि निम्नांकित परिपथों में, निम्नांकित चित्रों में ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करें, और 4 डायग्राम दे रखे, चारों को ही सोल्व करना हमें। इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में, तो सोल्व करते हैं पार्ट ए, ठीक है। हम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा कि पहले बंद घर को सोल्व करेंगे। तो ए पार्ट हम सोल्व करते हैं, तुल्य धारिता निकालनी है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना आपको। तो हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग क्या है भाई इसकी, पहले बंद घर को 1 2 3, इसे 4 दे लो, चाहे इसे 4 और इसे 5, ठीक है, नंबरिंग दे ली। अब आप साफ साफ देख सकते हो, अगर आवेश गया होगा, जो सबसे बंद घर को सोल्व करना, पहले बंद घर को, यानी कि पहले इसे सोल्व कर दी, यहां भी दिमाग लगाने लग जाओ अपना, हाँ जी। तो बंद घर को हम सोल्व कर रहे हैं, तो 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में लगे हुए, समांतर में, बिल्कुल सही। तो लिख देंगे चूंकि 1 2 तथा 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम, संधारित्र समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है जी, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मैं डायरेक्ट जोड़ रहा, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1। यहां तक क्लियर। इट मीन C डैश मान लेंगे इसको हम, C डैश इक्वल टू 3 माइक्रो फेरड, सही है, यहां तक क्लियर। अब दिमाग में ऑब्जर्व करना, ये तीनों के तीनों सिकुड़ कहां आ गए होंगे तुम्हारे, एक लाइन में, और वे हो गए होंगे किसमें, यानी कि उसका कितना है इक्विवेलेंट, 3 माइक्रोफैरड। अकॉर्डिंग टू अगर आप यहाँ डायग्राम भी देख सकते हो, तो क्या बनेगा कि जो ये हमारा ए था, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड है, और जो ये बंद घर था ये खुल गया है, ये कितना बना, कितना निकल गया है इसका, 3 माइक्रोफैरड, और ये बाहर जो लगा हुआ 5वां है 3 माइक्रोफैरड। देखियो आगे क्या समझ में बातें। अब कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ठीक है।
चूंकि सभी श्रेणी क्रम में है, अतः C इक्वल टू C1 प्लस श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/C इक्वल टू 1 यानी कि 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इट मीन्स 1/C इक्वल टू कितना हो गया, हर तो हो गया इसका 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1/C इक्वल टू 3/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इट मीन्स आप इसे सीधा भी कर दोगे तो C इक्वल टू बन जाएगा 1 माइक्रोफैराड। यहां पर इसका पहला आंसर आ गया। सही है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकता है। पहला पार्ट क्लियर। एंड सेकंड पार्ट को ध्यान देंगे, वैसे हमने कर चुके हैं। देखो अब यहां से चलेंगे तो बंद घर की काउंटिंग कर लो। बंद घर में जो तुम्हें इजी दिखाई दे रहा ना उसी की काउंटिंग करनी। इसको 1 मान लो, इसको 2, इसको 3। पहला और दूसरा कौन से क्रम में लगा हुआ, श्रेणी क्रम में लगा हुआ। पहला और दूसरा किस में लगा हुआ, श्रेणी में। लगाते हैं तो चूंकि 1 तथा 2 श्रेणी क्रम में है। अब यहां 1 2 लिख दो क्योंकि आपने नंबरिंग दे रखी है। अगर 1 2 नहीं लिख रहे तो फिर लिखो 2 माइक्रोफैराड तथा 2 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में है। ठीक है, अतः तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/C डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। अब ये C डैश इसलिए माना, लास्ट वाले को हम C मान लेते हैं तुल्य धारिता के लिए। तो इक्वल टू 2, इसका क्या आ गया, तो हो गया, सही है। 1 प्लस 1 2 यानी कि 1/C डैश इक्वल टू 1 प्लस 1 2/2। इट मीन्स C डैश इक्वल टू 2/2 यानी कि 1 माइक्रोफैराड। ये भी आया हमारे पास क्या, इन दोनों का कंबाइंड 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, अगर यहां इसके मैं डायग्राम की बात करूं तो ये डायग्राम कैसा हो गया होगा, ये जो A है ऐसे बना हुआ ना, इन दोनों का कंबाइंड कितना आ गया, 1 आ गया। और ये नीचे बना हुआ है हमारा B, ये 2 का कितना आया बेटे, 1 माइक्रोफैराड। और ये कितना आ गया, 2 माइक्रोफैराड। सही है। फिर अगर हम बात करें अब ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो अतः क्योंकि समांतर क्रम में है, अतः C इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 1 प्लस 2 यानी कि 1 प्लस 2 C1 प्लस C2 कितना आ गया, 3 माइक्रोफैराड। अगर लेक्चर तुम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे तुम्हारे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब कुछ पार्ट चलते हैं इसके थर्ड पे। सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट देखियो। थर्ड समथिंग इसी की तरह है क्या भाई, ये दोनों सोल्व करोगे, ये तुम्हारे लिए वर्क है, खुद करना। इसे दोनों को खुद करोगे तुम, 8 8 करोगे इसी की तरह। दोनों क्या श्रेणी क्रम का लगाओगे, फिर समांतर, बंद घर खत्म। फिर ये इनका जो आया वो और ये किस क्रम में आएंगे, श्रेणी में। कर लोगे सोल्व। 4 पार्ट मैं करा रहा। ठीक है, ये 4 पार्ट में तुम किल्ली मार सकते हो। ये क्या है हमारा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 दे दो आप इसको। ठीक है, अब जो साफ साफ तुम्हें दिखाई दे रहा ना उसे सोल्व करो पहले। पहला और दूसरा किस क्रम में, श्रेणी में। फिर इन दोनों का कंबाइंड आएगा, समझा रहा देखो, इन दोनों कंबाइंड आएगा श्रेणी, ये दोनों समांतर। और फिर ये वायर खोल दूंगा मैं, तब बन जाएंगे श्रेणी। तो मैं थोड़ा सा गुमराह कर रखा बस उसने। देखो यहाँ पे, तो यहाँ लिखता हूं मैं, इसको सोल्व करता हूं। 4 पार्ट को मैं सोल्व कर रहा यहाँ पे। देखो, चूंकि 1 तथा 2 श्रेणी क्रम में है, अतः श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/C डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। अब तुम्हें समझ में आएगा, 1 और 1 2 होगा, कट कटा के क्या आ जाएगा, C डैश इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। जैसे अभी यहाँ आएगा 1 1, तो ये आ गया हमारा C डैश। ये दोनों किस में हो गए होंगे, समांतर क्रम में। C डैश तथा ये 3 यानी कि 5 माइक्रोफैराड किस क्रम में आ गया हमारे, समांतर
क्रम में है, अतः इन दोनों का समांतर क्रम क्या आएगा भाई, C इक्वल टू 5 प्लस कितना आता है 1। इट मीन्स C डबल डैश मान लो से कितना आ गया 6 माइक्रो फेरड। अब बात बनती है यहां पर कि 6 माइक्रो फेरड इन सब का कंबाइंड आ गया, ठीक है। अब जो A है ना, देखो ये वाला A, इसका डायग्राम में थोड़ा सा प्लॉट कर देता हूं कि कैसे बन गया। देखो इस वायर को ऐसे खोल दो आप, तो वायर हो गया A। क्यों नहीं कर सकते बेटे, वायर ही तो हो। इसको खोल दो ऐसे, एक ही लाइन में तो बन गए थे सब। ये कितना आ गया था यो 6 माइक्रो फेरड। इस B को भी ऐसे खोल दीजिए आप, ये B यहां चला गया, इसके बीच में क्या बना हुआ 6 माइक्रो फेरड। देखो दिमाग की बत्ती से खुली क्या। अब किस क्रम में है ये, श्रेणी में, तो लगा दो, क्योंकि 6 माइक्रो फेरड तथा 6 माइक्रो फेरड श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य धारिता, तुल्य धारिता बस इसके बाद तो कोई नहीं आएगी ना। तुल्य धारिता यानी श्रेणी क्रम का 1/C इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। इट मीन्स 1/C इक्वल टू 6 एलसीएम हो गया 1 1 यानी कि 2। चेंज कर दीजिए इसको, C इक्वल टू 6/2, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइक्रो फेरड। जो माइक्रो में था उसी में रख दिया हमने, इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात है, कर लीजिए इसको नोट।